नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में लाखों का घोटाला। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर में स्थित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में लाखों रुपए का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता शेखर यादव व राजेश यादव द्वारा शिकायत की गई थी। समिति शिक्षा निर्देशन कार्यालय में सोमवार को जांच टीम विद्यालय पहुंची और कई बिंदुओं को लेकर जांच की। जांच कमेटी के अधिकारियों द्वारा मिड डे मील को लेकर छात्रों से पूछा गया तो कुछ बच्चों के जवाब संतोषजनक मिले तो वहीं कुछ बच्चे जवाब नहीं दे सके। जांच टीम ने मिड डे मील से लेकर अन्य रजिस्टरों की गहनता से जांच की, लेकिन प्रबंधक मौके पर नहीं दिखा पाए जरूरी कागजात। स्कूल के खेल के मैदान में खेती करने का मामला भी सामने आया है। जांच कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि हमने कई बिंदुओं पर जांच की है, लेकिन स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य द्वारा कोई भी सबूत नहीं दिखाए गए हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं घोटाला तो है। इसके साथ ही उन्होंने कहा स्कूल के प्रबंधक द्वारा कुछ चीज़ों के कागजात दिखाने के लिए उन्होंने हमसे कल तक का टाइम मांगा है। जांच कमेटी अधिकारियों का यह भी कहना है कि जितनी जल्दी विद्यालय के प्रबंधक द्वारा सबूत दिखा देंगे उतनी जल्दी ही हम इसके निष्पक्ष जांच कर पाएंगे। आगे यह भी कहा है कि जांच में कुछ भी गलत पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी की टीम विद्यालय पहुंची तो प्रधानाचार्य व प्रबंधक सहित पूरे विद्यालय में खलबली मच गई। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जांच कमेटी द्वारा कितने निष्पक्षता से जांच की जाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम और कहाँ के रहने वाले हैं? राजेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? श्री स्मार्चंद के रहने वाले हैं। सर, आज एक विद्या निकेतन इंटर कॉलेज मानपुर में एक जांच हुई है। किस विषय में ये जांच हो रही है? ये विषय है प्रबंधक के द्वारा यहाँ घोटाले किए गए हैं, गबन किया गया है पैसों का, जी, और जो है बिना अनुमति के पेड़ काटे गए हैं, छात्रवृत्ति का पैसा निकाल के उसको गबन किया गया है। इसी संबंध में जांचें होती चली आ रही हैं इसी क्रम में, और किसी भी जांच समिति का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। कितनी जांचें हो चुकी हैं अब तक? ये मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी जांच है। अच्छा, ये डीएम साहब को भी हम जांच दे चुके हैं, जो हो चुकी है। जीडी साहब की जांच आ जाई है। जी, और इस जांच कमेटी में कौन अधिकारी आया है? इस जांच कमेटी में जेडी साहब ने, प्रिंसिपल मुन्ना पांडे, प्रिंसिपल ठाकुर द्वारा, और एक जेडी ऑफिस के अकाउंटेंट हैं नरेंद्र जी। ये 3 लोग हैं। जी, अच्छा, ये लोग सर, ये हैं। जो 4 बार जांच हुई है तो आप संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या मुख्य पॉइंट रहते हैं? हम संतुष्ट इसलिए नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि जो भी जांच समिति आती है, जांच के समय कोई भी डॉक्यूमेंट विपक्षी के द्वारा जो है उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। उसके बाद सारे फर्जी रजिस्टर, वहाँ टाइम मांग लिया जाता है, फर्जी रजिस्टर उपलब्ध करा के वहाँ जो है उनको फोटो स्टेटस दे दी जाती है। सर, आज की जांच में क्या पाया गया है? आज की जांच में भी सेम वही मैटर है जो सारा पहला रहा है। आज भी उन्होंने यही बोला है कि हम कल करा देंगे। अच्छा सर, सर, इस बार आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो अब आप क्या करेंगे? इस बार यदि हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, क्योंकि डीएम साहब वाली जांच हो चुकी है, जी, उसमें भी कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है। जी, और कमिश्नर साहब अगर निष्पक्ष जांच वहाँ से होगी तो ठीक, अन्यथा हम जो है हाईकोर्ट का सहारा लेंगे। सर, कुछ धनराशि का भी गबन का आरोप है, वो धनराशि कितनी है? लगभग टोटल धनराशि लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठेगी, जी, क्योंकि 18,27,000 जो है छात्रवृत्ति का है, 6,40,000 सिंचाई का है, बाकी 52 पेड़ सागौन और शीशम और आम के काटे गए हैं जिनका मूल्यांकन होना है। तो मैं समझता हूँ कि टोटल लगभग 1 करोड़ के आसपास धनराशि का गबन सर, है। आज जो अधिकारी आए थे तो क्या आश्वासन देंगे? आश्वासन क्या, हमें तो वही आश्वासन बार बार मिलता है कि बोले ठीक है ये उपलब्ध करा देंगे कागज, तब हम जो है कुछ करेंगे इसमें। तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब और प्रबंधक जी का एक बार नाम बताइए जिन पे आरोप है। प्रबंधक हैं पूरन सिंह यादव, और प्रिंसिपल जी का नाम है राकेश कुमार। अच्छा सर, जैसे जांच कमेटी आई है, इसमें एक भी सवाल का वो जवाब सही से नहीं दे पाए। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई जांच समिति जो है आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपस में इन लोगों का संपर्क होता आज की है। जांच से आप संतुष्ट हैं? कौन सी? आज की जो जांच की नहीं, अधिकारी जांच से संतुष्ट हम तब होंगे जब इसका निष्कर्ष निकल के आएगा। बाकी तो सारी जो है जितने घोटाले हैं सब साक्ष्य सामने हैं। ये जांच अधिकारी आया, आपको क्या आश्वासन दिया है? हमको तो यही आश्वासन दिया है कि ठीक है, ये इन लोगों ने रिटर्न में हमें दे दिया है कि कल हम जो है सारे कागज उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हमको कोई उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शेखर यादव है। कौन सा स्कूल है ये? ये विद्या निकेतन इंटर कॉलेज। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज किस चीज़ की जांच हुई है स्कूल में? जांच ये प्रबंधक के खिलाफ, प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच चल रही है। अब तक कितनी जांचें हो चुकी हैं यहाँ पे? जांचें तो लगभग 3-4 हो गई हैं। किस चीज़ को लेकर जांच हुई है? जांच छात्रवृत्ति का है, सिंचाई का है, उसमें कई सारे बिंदु हैं, पेड़ों का है। आज जो जांच कमेटी है, टीम आई है,
तो उस कमेटी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? शासन तो वही देते हैं जो पहले ही जो भी जांच कमेटी आई हैं उन्होंने शासन दिया है कि साहब ये बोल रहे हैं कि हम आपको मूल रजिस्टर दिखा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद में कुछ नहीं। तो क्या अभी तक जो जांचें हुई हैं उनसे संतुष्ट थे आप? नहीं, हम कोई संतुष्ट नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं? नहीं। ठीक है सर। आप यहाँ पर आए हैं सर, क्या पूरा मामला है? ये एक विद्या निकेतन सिरसवा हरिश्चंद्र स्कूल में एक जांच संबंधी हमारी एक टीम आई है, जिसमें अध्यक्ष जी बलवीर जी हैं और सदस्य के रूप में मैं हूं और एक सदस्य के रूप में हमारे लेखाकार जी हैं। और ये शेखर यादव पुत्र पूर्व प्रबंधक और राजेश कुमार जी और अन्य लोगों की एक शिकायत है, जिसमें शेखर यादव, दीपक कुमार, नरेश सिंह, अनिल कुमार और अंकुर कुमार है। तो इसमें 10 पॉइंटों पर जांच बिंदु की शिकायत करता है कि जांच बिंदु के हमें 10 पॉइंट दिए गए हैं, जिसके संबंध में हमने आज यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया है, समय दिया है। क्या बिंदु है सर? उसमें जो बिंदु हैं वो 10 में पहला तो है कि अल्पसंख्यक विभाग से जो एक छात्रवृत्ति मिलती है उसमें कोई घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, उससे संबंधित है। दूसरा है भूमि संबंधित, उसकी भी। तीसरा है ये मिड डे मील से संबंधित। चौथा है ये पेड़ वगैरह जो काटे गए हैं इनसे संबंधित है। और एक है कि स्कूल प्रबंधक पर ये लगे हैं आरोप कि इसमें स्कूल में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, एक ये है। और तीसरा कह रहा हूँ, लास्ट एक पॉइंट ये है कि जो खेल का मैदान है विद्यालय का उस पर खेती की जाती है। ये बिंदु है, इनकी हमने जांच की है। अभी पक्ष की तरफ से, शिकायतकर्ता की तरफ से हमें सारे पॉइंट्स लगभग मिल चुके हैं। कुछ फुटेज ये भी हमें देंगे। और अभी जो बचाव पक्ष है, मतलब प्रबंधक और प्रधानाचार्य, इनकी तरफ से हमें अभी 1 दिन का समय मांगा गया है। तो कुछ चीजें हमें इन्होंने उपलब्ध कराई है, बाकी कुछ चीजें ये 1 दिन के बाद हमें उपलब्ध कराएंगे। मिड डे मील को लेकर शिकायत की गई थी, आप उस समय मौजूद थे, कुछ अनियमितताएं भी पाई गई है मिड डे मील को लेकर? हाँ, मिड डे मील में जो 6, 7 और 8 के क्लास टीचर्स हैं उन लोगों ने उसमें एब्सेंट नहीं भरी थी। इसका मतलब क्या है ये आप ये जाने, बहरहाल ये है कि 12:30 बजे तक आप मिड डे मील कर चुके हैं तो एब्सेंट भरी होनी चाहिए। सर उस समय कुछ विद्यार्थियों से भी आपने क्वेश्चन किए थे कि मिड डे मील को लेकर के ये खाना मिला या नहीं मिला? हाँ, उसमें मिला जुला रूप था बच्चों का। कुछ बच्चों ने कहा था कि हाँ मिला है और फल भी मिला है। 1-2 बच्चों ने ये भी कहा कि नहीं भी मिला है। बाकी कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि शर्म से या फिर डर से नहीं बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। नहीं तो सर ये नियमित ऐसे ही रहता है या पहली बार ही बच्चों के साथ ऐसा हुआ? ये तो प्रबंधक जी बताएंगे और प्रधानाचार्य जी बताएंगे, हमने तो इनसे पूछा है। तो क्या ये लोग तो यही कह रहे हैं और बच्चे भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी अनियमितताएं नहीं होती हैं। ये और जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये अनियमितताएं नहीं होती हैं। आज एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। सर धनराशि के दुरुपयोग का मामला भी सामने आया था। किस किस चीज का इन्होंने धनराशि का बिल उपलब्ध कराया है जो कुछ परचेज की थी? या अभी बिल वाउचर इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए हैं। हालांकि प्रबंधक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कल उपलब्ध करा देंगे। हमारे यहाँ कोई, इनके परिवार में कोई मौत हो गई है तो इस वजह से वो आज थोड़ा परेशान है। कल इन्होंने कहा है तो कल हम देखेंगे। सर लगभग कितनी धनराशि का मामला है? ये कितनी थी धनराशि टोटल संचय का? कितनी थी? 18,27,000 के समथिंग। अच्छा सर, इससे पहले भी कुछ जांचें हो पाई हैं जो आप जांच करने आए, इससे पहले भी कुछ जांचें हुई हैं, लेकिन उन जांचों में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं निकल गया। हाँ, वो जांच से असंतुष्ट है, इसीलिए दूसरी जांच हम कर रहे हैं। क्या समझाया है इस बार? क्या संतुष्ट हो पाएंगे शिकायतकर्ता? अब देखते हैं, निष्पक्ष जांच होगी। निष्पक्ष में हर बार ऐसा होता है कि आरोपी बच के चले जाते हैं, इसीलिए बार बार शिकायतकर्ता शिकायत कर रहा है। नहीं, उसमें बचने का ऐसा कोई स्कोप नहीं रहता। कुछ ये रहता है कि जो साक्ष्य हम लेना चाहते हैं कोई उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगर वो साक्ष्य सारे उपलब्ध होंगे तो जांच निष्पक्ष होगी और कोई आरोपी नहीं बचेगा। सर इन्होंने जो आपको आश्वासन दिया है जो कागज उपलब्ध कराने का, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने का, वो कब तक का दिया है? हमें कल के लिए इन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। लिखित कल के लिए दिया है। और कब तक सर ये जांच पूर्ण हो जाएगी? अब इसमें हम स्टडी करेंगे घर जाकर, ये तो कहना मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगी। अच्छा सर, इस जांच में अभी तक में आपने जो देखा है तो आपकी तरफ से क्या लग रहा है? कुछ आपका हिंस होगा कि कहीं ना कहीं? नहीं, अभी तो नहीं कह सकते। अभी तो ये होता है कि एक शिकायतकर्ता की तरफ से जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट्सों को हमने देखा है। उनके बचाव में कुछ चीजें इन्होंने भी कही हैं, उन्होंने भी कही हैं, पर इन्होंने अभी कुछ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं।
जब तक पेपर वर्क हमारे पास नहीं आएगा तो मैं कैसे कह दूंगा। नहीं सर, इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपने प्राइमा फेसी देखा है, क्या उसमें कुछ अनियमितताएं दिखाई दी हैं या नहीं है? किसमें? जो सारे कंक्लूजन में जो अनियमितताएं होती हैं, जैसे संचयी का धन हुआ, पेड़ कटाव हुआ, धनराशि का मामला हुआ। संचय का वाले में ये है कि इन्होंने अभी कोई हमें अनुमति लेटर नहीं दिखाया है। जब तक संचयिका का फंड, पहली बात तो हम यूज ही नहीं कर सकते, उसको निकाल ही नहीं सकते, वो बच्चों का फंड होता है। दूसरा, अगर उससे संबंधित आपने यूज किया है तो उसका आपके पास कोई आदेश डीआईओ साहब का होना चाहिए, वो हमें दोनों अभी आपको नहीं मिला है सर? नहीं। जैसे एक टीचर को लेके अभी आपने रजिस्टर वगैरह चेक किया, उसका क्या पूरा मामला था? टीचर्स का तो यही था कि जो मिड डे मील वाला जो है कॉलम, उसमें उन्होंने प्रेजेंट एब्सेंट नहीं भरी थी और 12:30 बज गए थे और मिड डे मील संपन्न हो चुका था। ये पृथ्वी सिंह का मामला उठाता है। अच्छा, पृथ्वी सिंह वाले मामले में ये है कि वो मेडिकल लीव पे हैं, तो मेडिकल लीव वाले उनके डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं और दूसरा उन पर एक आरोप ये लगा है कि वो विद्यालय नहीं आते हैं। उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, तो फुटेज इन्होंने 8 दिन की उपलब्ध कराई है, उससे पहले की हमें उपलब्ध नहीं कराई है। क्या 8 दिन की फुटेज में सर वो मिले हमें? नहीं, वो नहीं मिले। तो सर अब्सेंट के प्रेजेंट कैसे लग गई? हाँ, ये तो प्रबंधक जी बताएंगे और प्रधानाचार्य जी बताएंगे। इनसे हमने लिखित आदेश लिखित स्पष्टीकरण मांगा इस चीज के लिए। ठीक है सर। थैंक यू। उम्मीद तो यही है कि ये जांच समिति सही रिपोर्ट दे, क्योंकि मंडल के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा ये जांच करवाई जा रही है। हमें आशा है जांच सही होगी, और अगर नहीं होगी तो रास्ते इसके आगे भी खुले हैं। और अधिकारीगण भी हैं, डीएम साहब भी हैं, कमिश्नर साहब हैं, और लखनऊ के और बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, और उसके बाद में कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। विद्यालय को बचाने के लिए हम लोगों को मुरादाबाद की जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन इस भ्रष्ट प्रबंधक को इसके काले कारनामों की सजा दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य विद्यालय को कब्जाना नहीं है, हमारा लक्ष्य इस भ्रष्ट प्रबंधक से विद्यालय का छुटकारा दिलाना है, जिससे वो शिक्षा का जो मंदिर है, जिसे हमारे इस पूरे क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों ने अपना एक सपना देखकर बनाया था, वो फले फूले। हमारी यही आशा है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।